हाय एवरीवन, दिस इज़ विवेक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हायर ऑर्डर सेगमेंटरीज पे चीज़ें निकालना सीखेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि सम ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर्स ये सब मेंटेन्ड हो, सेगमेंटरी रेंज सम रेंज अपडेट ऑल दीज थिंग्स शुड बी पॉसिबल। बेसिकली हम लोग ये सेगमेंटरी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट देन एक साइड गोल जो मेरा इस वीडियो का ये भी है इज़ कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जाए, जो ऐसे ये हार्ड क्वेश्चन आया था लीड कोड बाई वीकली में, तो लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली, एंड इट हैड रियली लेस सबमिशंस। तो इन प्रॉब्लम्स को तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचोगे कैसे कि यार ये क्वेश्चन में सॉल्व मैं कैसे कर पाता। अगर मतलब तुम अगर कॉन्ट्रीब्यूट हो तुम सोचोगे कि मैं कैसे ये सॉल्व कर पाता, राइट। कैसे इन चीज़ों को सोचते हैं, मतलब कोई एक अच्छा सीनियर कॉम्पिटिटिव वोटर बैठा है तो वो कैसे सॉल्व कर पा रहा है इन चीज़ों को। तो दैट विल बी द मेन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा स्लो करूंगा ये वीडियो, एंड आई विल ट्राई टू गेट यू इन टू द थॉट प्रोसेस कि यार सोचते कैसे इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि मुझे लगता है कि यार सोल्यूशन रटना तो बहुत आसान है, बट उससे तुम 5 क्वेश्चन तो और नए तो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। सोचना कैसे वो सीखोगे तो 5 क्वेश्चन नए भी सॉल्व होंगे। चलो, इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ टॉकिंग लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा है। क्वेश्चन पूछा है यार, एक एरे दिया है, उसके सारे सब एरे पे जाओ, हर सब एरे के लिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालो, उसका स्क्वायर को ऐड कर दो। स्क्वायर्स ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ दिस। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जितना ही सिंपल ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही हार्ड ये क्वेश्चन है एक्चुअली, अगर तुम सही से सोचोगे तो। बट दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सिंस द आंसर कैन बी लार्ज, मॉडल 20.9+7। कोड वगैरह अभी छोड़ो, सेगमेंट्री है ऑब्वियसली तो हम वो सीखेंगे। अगर नहीं आता है सेगमेंट्री तो भी तुम्हें आइडिया समझ में आ जाएगा सेगमेंट्री में कैसे क्या करते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन तुमने देखा, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट व्हेन यू सी दिस प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे सोचोगे इस चीज़ों को, ठीक है। एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, कि करना क्या है इसको, क्या पता क्या करूँ मैं इसके बाद, राइट। तो जनरली व्हाट हैपेंस, राइट, जो लोग थोड़ा सीनियर कोडर होते हैं उनके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होता है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, ठीक है। नाउ सम ऑफ देम आर डूइंग इट सबकॉन्शियसली, सम पीपल आर डूइंग इट नोइंगली। जैसे मैं जब ये क्वेश्चन देखता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखा, सो आई हैव अ डेरिवेटेड फ्रेमवर्क जो मैं लाइक सिखाता भी हूँ कि यार अगर तुम्हें ये फंक्शन ऑफ सवेरे पूछा जाए कभी भी, ठीक है, सम ऑफ फंक्शन ऑफ सर्टेन सवेरे, कि यार सवेरे के डिस्टिंक्ट का सम निकालो, सवेरे का सम का सम निकालो, कुछ भी पूछा जाए, राइट। इट जब भी तुम्हें ये दिखा, क्वेश्चन पे ये दिखा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये किस फिर टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। ये यहाँ पर ये अलग अलग टेक्निक से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्या टेक्निक सॉल्व हो सकता है ये पॉसिबली, एक होता है जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक, ठीक है। पॉसिबली ये कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। और कैसे सॉल्व हो सकता है, पॉसिबली ये 2 पॉइंटर से सॉल्व हो सकता है, 2 पॉइंटर्स या सब बाइनरी सर्च आइडिया से सॉल्व हो सकता है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा तुम लोग को, डोंट वरी, ठीक है। या फिर लाइक इंक्रीमेंटल बिल्डिंग एट एवरी स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट और एंड, ठीक है। इंक्रीमेंटली बिल्ड करके बन सकते हैं। या फिर इससे भी हायर ऑर्डर मतलब टेक्निक्स होते हैं इसके लिए भी, जैसे तुम हो सकता है कोई प्रॉब्लम FFT से बिल्ड हो रहा हो, है ना। एंड और भी टेक्निक्स आ सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक इट्स लिमिटेड, बट CF पे मेरे ख्याल से यहीं तक CF बोल रहा हूँ, लीड कोड पे इतने दूर तक ही लिमिटेड होगा। इसके बियॉन्ड जो टेक्निक्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है। तो कैसे मतलब कैसा क्वेश्चन होगा, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक अगर मैं बोला तो सम ऑफ, अगर मैं F बोलूँ, F ऑफ अगर सब एरे इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना। तो अगर सिर्फ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये फर्स्ट वाले टेक्निक से सॉल्व हो जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक से। कैसे, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी सॉल्व कर रखा है अपने मेरे चैनल पे। कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक का मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा, जाके देख लेना। बट बेसिकली क्या है कि हर एलिमेंट अगर कुछ 5 है तो वो कितने सारे सब एरेज में प्रेजेंट होगा, हम वो चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अदर होता है कि एफ ऑफ फंक्शन, अगर तुम्हें मिन ऑफ द सब एरे निकाल के उसको ऐड करना है, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सम ऑफ मिनिमम ऑफ ऑल सब एरेज, ये सब निकालना है। दीज आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक क्वेश्चंस, ठीक है। सम ऑफ ऑल सब एरेज, सारे कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स, ओके। देन देयर कम्स 2 पॉइंटर्स सब एनी सर्च बेस्ड प्रॉब्लम, जैसे सम ऑफ लेंथ ऑफ सब एरेज जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इज लेस देन इक्वल टू के, ऐसा कुछ पूछा जाए। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इज लेस देन इक्वल टू के, ऐसे कितने सब एरे उनका सम ऑफ लेंथ बता दो मेरे को, कुछ ऐसा, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू के इज जनरली सम कंस्ट्रेंट जिसके बेसिस पे तुम 2 पॉइंटर्स एंड बाइनरी सर्च के ऊपर कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है। दीज आर प्रॉब्लम्स दैट यूज 2 पॉइंटर्स एंड बाइनरी सर्च। फिर होता है इंक्रीमेंटल बिल्डिंग, जो हमारे इस प्रॉब्लम में केस है कि यार जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली
तुम्हें बोला गया है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी जो तुम इंक्रीमेंटली अपडेट कर सकते हो। जैसे इंक्रीमेंटल अपडेट क्या होता है मैं नेक्स्ट समझाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग इसी प्रॉब्लम को डाइग्रेस करेंगे, तो आई इस प्रॉब्लम को मतलब और डिटेल्स में देखेंगे। तो मैं बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। F50 वगैरह भी पॉसिबल होता है कि लेट्स सपोज ऑल सब एरे का कुछ तुम निकालना है, तुम्हें कुछ प्रीफिक्स सम्स का तुमने पॉलिनोमियल बना के मल्टीप्लाई कर दिया कि प्लस माइनस करके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, पावर में एक वैल्यू बन रहा है एंड यू नीड टू गेट द काउंट एंड स्टफ लाइक दैट। पॉसिबल होता है 50 से भी कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, मैं अभी इन पे नहीं जाना चाहता। तो इंक्रीमेंटल बिल्ड करना है तो ये कैसे करते हैं, व्हाट इज दिस इंक्रीमेंटल बिल्ड, वो चूंकि ये प्रॉब्लम है तो हम इसी को और डीप डाउन करेंगे। तो जब तुम ये प्रॉब्लम देखे तुम्हारे पास इमीडिएटली तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है बस, ठीक है। तुमने देखा कि यार ये क्वेश्चन मैंने जैसा देखा है इस प्रॉब्लम में ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं एक्स का जितना काउंट है स्क्वायर नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, तो ये नहीं हो पा रहा है मेरे से इस प्रॉब्लम में। 2 पॉइंटर्स का प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा क्योंकि अगर तुम यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा अगर आंसर है तो तुम्हें इसका सम ऑफ स्क्वायर करना है, तो इसके बीच वाले का लेंथ का स्क्वायर से ऐड नहीं कर सकते तुम कभी भी, ठीक है, काउंट का स्क्वायर। तो 2 पॉइंटर्स सिर्फ ऑप्टिमल वाले को रीच आउट करता है इंस्टेड ऑफ सारे काउंट करने के जगह। इंक्रीमेंटल बिल्डिंग कैसे करें इस प्रॉब्लम में, तो अब हम इसे समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स ट्राई टू टेक द एग्जांपल दैट दे हैव ओनली गिवन, ताकि ये 1 2 1 सबका चैनल बेकार एग्जांपल दे रखा है बट ठीक है, 1 2 1, ठीक है। इंक्रीमेंटल बिल्डिंग क्या होता है यार, तुम आंसर पहले यहां तक के लिए बनाओ एंड देन फिर तुम्हें अगर इसके लिए आंसर चाहिए तो कैसे एग्जिस्ट करेगा ये निकालना, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल बिल्डिंग, है ना। कैसे होगा समझो, सपोज सिर्फ तुम्हारे पास पहले 1 होता है ना, और तुम्हारा एरे सब एरे यहाँ एंड हो रहा होता, तो एक सब एरे पॉसिबल है कि यहाँ तक लो जिसमें तुम्हें एक ही डिस्टिंक्ट मिलेगा, राइट। फिर तुम्हारा क्या आया 2, तो अब क्या हो सकता है यहाँ से अगर तुम देखोगे तो आइदर यहाँ एंड करेगा या यहाँ एंड करेगा, राइट। तो यहाँ तक में तो यार 1 ही पॉसिबल है, एक ही डिस्टिंक्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। पर यहाँ तक अगर देखोगे तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए, राइट, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर सपोज 1 आया तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। तो कुछ तो भी ऐसा ही हो रहा है इस केस में, राइट, कि कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें आर से कहाँ तक कितना है ये निकालना है, सॉर्ट ऑफ। अगर हमने ये निकाल लिया तो मे बी हम लोग कुछ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर लेंगे, है ना, कुछ तो भी कर पाएंगे। बट यार इंक्रीमेंटली बिल्ड कैसे हो रहा है, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, राइट, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इंक्रीमेंटली कैसे बिल्ड होगा ये चीज। तो एक एग्जाम्पल जो मैं लेना चाहूंगा वुड बी लेट्स से 3 2 5 2 3, ठीक है। सपोज यहां तक हमने बिल्ड करा, यहां से यहां तक कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1, यहां से यहां तक कितना है 2, यहां से यहां तक कितना है 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहां से यहां तक कितना है 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहां से यहां तक कितना है, नहीं 4 नहीं है, 2 ऑलरेडी देख चुके हैं ना, तो 3 है, यहाँ से यहाँ कितना है अभी भी 3 है, राइट। तो लेट्स राइट दिस इन द फॉर्मेट दैट वी वर डूइंग कि यार यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हमारे पास एक ही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, ऐसा हमारा अभी तक ठीक है। सपोज हमने ये नंबर निकाल लिया है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। सपोज इसके बाद आया एक नंबर 5, ओके। तो कैसे चेंज हो रहा है ये चीज, तो इसके लिए लाइन के लिए कैसे होगा, क्या मैं यहां तक बोल सकता हूँ 1 स्क्वायर होने वाला है, क्या मैं यहां पर बोल सकता हूँ कि यहाँ 2 स्क्वायर होने वाला है, क्या मैं यहां तक बोल सकता हूँ 3 स्क्वायर होने वाला है, राइट, यहां से यहां तक 3 स्क्वायर होने वाला है, क्या यहां तक भी 3 स्क्वायर होने वाला है, 3 स्क्वायर होने वाला है, 3 स्क्वायर होने वाला है, राइट, ओके। लेट्स डू इट वंस मोर। सपोज मैंने ऐड किया 3, सपोज यहां ऐड किया 3, यहां से यहां तक 1 स्क्वायर होने वाला है, यहां से यहां तक देखो 2 स्क्वायर होने वाला है, यहां से यहां तक भी 2 स्क्वायर होने वाला है, उसके बाद 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, है ना। अगर तुम ध्यान से सोचो जैसे 3 यहां पर ऐड हुआ तो ये अपने जो प्रीवियस ऑकरेंस था उसके बाद ये कुछ चेंज नहीं करेगा क्योंकि यार उनके बाद तो वैसे भी 3 प्रेजेंट था, तो नया आ गया उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, राइट। वो सारे सवारे सभी भी प्रेजेंट रहेंगे जो भी था। तो इन सबको अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जो प्रीवियस ऑकरेंस के बाद का जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पर हमने 5 ऐड किया था तो 5 के बाद का जो ये पोजीशन था ये सिर्फ इंक्रीज हुए, देखो एक एक करके, बाकी कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पर 0 था, ये 1 हो गया, राइट। बट ये सारे कुछ इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि 5 तो वहां भी प्रेजेंट था ऑलरेडी, तो ये एक नया आ गया, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, डिस्टिंक्ट काउंट इंक्रीज तो नहीं होने वाला, राइट। तो यही हमारा फर्स्ट मतलब ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इस प्रॉब्लम में कि यार ये जो इंक्रीमेंटली अगर हमें बिल्ड करना है तो इंक्रीमेंटली बिल्ड
सिर्फ इस एलिमेंट से प्रीवियस ऑकरेंस तक हो रहा है, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, अगर हम इसे ध्यान से सोचे एक बार, मतलब प्रॉपर मैथमेटिकली सोचे कि कुछ ए बी सी डी ई एफ है ना, कुछ तो भी है, एंड यहाँ तक सपोज कुछ सारे डिस्टिंक्ट है, तो कुछ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ से अगर देखें 3 स्क्वायर, सारे डिस्टिंक्ट है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, है ना। तो हमें करना क्या पड़ रहा है, सपोज यहाँ पर तुम्हारा आ गया बी, तो देखो ये 4 स्क्वायर तक सारे नंबर्स बी से एक तो खुद का एक यहाँ तक ऐड होगा 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर बनेगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, देखो इसके बाद 5 स्क्वायर ही रहेगा, ये 6 स्क्वायर, तो इधर चेंज नहीं होने वाला है। तो ये सारे वैल्यूज बेसिकली +1 होने वाले हैं हमारे, है ना, एक रेंज पे +1 होने वाला है। एंड +1 ऐसा नहीं होने वाला है कि वैल्यू +1 होने वाला है, वैल्यू तो स्क्वायर में इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ इंक्रीमेंट लाइक x स्क्वायर है तो उसको x + 1 स्क्वायर बना दो, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन एवरी सेल, वो भी इस रेंज में, अभी पिछले b तक के पहले तक, राइट। तो दैट इज व्हाट विल हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन कि यार यहाँ तक का सम क्या है, उसे हर एक वैल्यू को +1 करे, इसको कैसे कर पाए सेगमेंटरी में। दिस इज बेसिकली द आइडिया कि यार अगर मैंने यहाँ तक का सेगमेंटरी मेंटेन कर रखा है और मुझे वो रेंज सम तो मिल ही जाएगा, ये 6 + 5 + दिस, अगर मुझे एक एक्स्ट्रा बे मिला तो मैं इनको बढ़ा के फिर एक रेंज सम कर लूंगा, तो दैट विल गिव मी द टोटल सम राइट नाउ। अब देखो सेगमेंटरी में बेसिकली क्या मेंटेन कर रहे हैं, तो एक हमारे पास एक एरे है जिसमें सपोज अभी कुछ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर रखा हुआ है, 4 स्क्वायर रखा हुआ है, 5 स्क्वायर रखा हुआ है, एंड तुम्हें कुछ अचानक से रैंडम आएगा जिसका प्रीवियस एलिमेंट यहाँ तक है, ठीक है, ये ए बी सी डी ई फिर बी आया लेट्स सपोज, तो यू नीड टू इंक्रीज दीज टू, यहाँ पर एक 1 स्क्वायर ऐड करना है, यहाँ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये चीज़ हमें ऐड करना है यहाँ पर, है ना, ये इसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए बेसिकली, इन पे +1 करना है और इधर भी एक 0 है तो इधर +1 कर देना है बेसिकली। ये चीज़ हम कैसे स्मूथली कर सकते हैं, तो यही हो गया मेन क्वेश्चन कि एक रेंज पे कुछ स्क्वायर्स है, उनको अगले वाले स्क्वायर का मतलब वैल्यू बना दो, और फिर हमें इसका सम चाहिए बेसिकली, क्योंकि सम ही तो पूछा गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट। अब ये चीज़ सेगमेंटरी पे कैसे करें, है ना। अब हम आ रहे हैं वो सेगमेंटरी वाले रेल में कि इसको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो सेगमेंटरी जब तुम्हें सोचना है इस चीज़ के बारे में, तो यू नीड टू नो हाउ टू थिंक अबाउट सेगमेंटरीज इन जनरल। तो सेगमेंटरीज अगर तुमने कहीं से भी पढ़ा है, द वे इट वर्क्स इज यू हैव टू थिंक अबाउट 2 थिंग्स एवरी टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट सेगमेंटरी। एक है तुम्हारा नोड में क्या रखोगे एंड उसे 2 नोड को मर्ज कैसे करोगे। दूसरा क्या होता है, अगर वो लेजी प्रोपगेशन का क्वेश्चन है तो उस पर जो एक वैल्यू तुमने रखा है उस पर लेजी को अप्लाई कैसे करोगे और नीचे प्रोपागेट कैसे करोगे, ठीक है। 2 चीज होता है, एक होता है प्रोपागेशन, ठीक है, एक होता है अप्लाई, एक होता है मर्ज, ठीक है। ये 3 चीजें होती है लेजी के बारे में जब तुम सोच रहे हो, तो प्रोपागेशन एंड अप्लाई का कंसेप्ट आने लगता है, और इन जनरल सेगमेंटरी में मर्ज का कंसेप्ट आता है। तुम्हें जब सेगमेंटरी जब तुम सोच रहे हो, तुम्हें 3 चीज सोचना है, 2 नोड वैल्यूज को मर्ज कैसे करें, मेरा लेजी जो मैं रखूंगा उसे मैं अप्लाई कैसे करूंगा, मतलब इस नोड पे जो वैल्यूज है वो भी गलत है बट ये लेजी उस पर लग जाएगा तो वैल्यू करेक्ट हो जानी चाहिए, वो तुम्हें करेक्ट करने आना चाहिए। एंड तीसरा है प्रोपागेट कराना कि यार यहाँ भी कुछ लेजी हो सकता है पहले का, ये लेजी को मैं इसके साथ इस वाले लेजी के साथ मर्ज कैसे करूँ, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर तुमने ये 3 चीज किसी भी सेगमेंटरी प्रॉब्लम में सोच लिया तो यू आर डन विद दैट सेगमेंटरी प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस इन जनरल। जो तुम्हें हार्ड लेजी वाले सेगमेंटरी दिखते हैं ना, उनमें यही होता है। तो इनको सोचेंगे कैसे, राइट। तो देखो अभी हमारे पास जैसे क्या पूछा गया है कि सपोज एक रेंज है L2R, है ना। तो इस रेंज में हमारे पास क्या है, कुछ बंच ऑफ नंबर्स अवेलेबल होंगे कहीं तो भी, है ना, बंच ऑफ अवेलेबल होंगे। तो इनका हम क्या करेंगे, नोड में मेंटेन करेंगे। सपोज ये 1 है, ये कुछ x A1 A2 जो भी अप टिल ये रेंज में है, AL +1 एंड सो ऑन, इनका हम सम ऑफ A ऑफ I स्क्वायर और सम ऑफ A ऑफ I, ये 2 वैल्यू मेंटेन कर लेंगे। लेट्स कॉल दिस फर्स्ट ऑर्डर, और लेट्स कॉल दिस फर्स्ट ऑर्डर, लेट्स कॉल दिस सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर सम। तो सेकंड ऑर्डर सम मतलब इनका स्क्वायर का सम हम एक जगह पे एक वैल्यू में मेंटेन करेंगे, दिस लेट्स कॉल दिस सम वैल्यू 1, या इसी को हम बोल रहे हैं सेकंड ऑर्डर, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। वैल्यू 1 वैल्यू 2 2 वैल्यू स्टोर कर लेंगे। इससे क्या है, देखो अगर तुम्हें सपोज एक नोड है जो पूरे एरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पार्ट ऑफ एरे के लिए अगर तुम्हारे पास एक नोड है और इस पार्ट ऑफ एरे के लिए एक नोड है, तो इनमें स्क्वायर का सम जो होगा प्लस इनमें जो स्क्वायर का सम होगा वही पूरे वाले का स्क्वायर का सम होगा। तो तुम बस तुम्हारा मर्ज लॉजिक क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा कोड में दिखा देता हूँ इस चीज़ को,
सपोज इसका जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट डिग्री जो टर्म्स है दोनों में जो होगा उनको मर्ज करके पूरे आंसर का सम ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म्स आएगा, सेकंड का भी मर्ज करके ही आएगा, राइट। लेजी तो हमने कुछ करा ही नहीं है, लेजी इसमें नहीं आता है तो हमें लेजी से सोचना ही नहीं है, राइट। तो दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट ऑर्डर मर्जिंग। जब तुम कर रहे हो जो भी तुम वैल्यूज रख रहे हो उनको मर्ज कैसे करोगे, एंड दिस शुड आइडियली वर्क इन ओ ऑफ 1 या ओ ऑफ सम लॉग इन इस टर्म, ठीक है। लेट्स कॉल दिस जो भी ओ ऑफ लॉग इन या ओ ऑफ 1, काफी फास्ट होना चाहिए मर्जिंग, राइट। नेक्स्ट हमें क्या सोचना है, अच्छा विवेक ये तो मर्ज तो हो ही जाएगा, चलो मर्ज तो जनरली क्वेश्चंस में इजी होता है, बट ये लेजी करने में मुझे दिक्कत आती है कि मुझे अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज रखे हुए हैं, एक एरे था उसका इतना पोर्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इतने पोर्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इतने पोर्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसे ही बनता है सेगमेंटरी। अब मुझे इन सब में ले सपोज कि प्लस एक्स करना है तो मैं क्या करूँ, है ना। तो हम क्या सोचेंगे, सपोज प्लस एक्स करना है मतलब प्लस 1 करके करना है हर एलिमेंट में, या प्लस एक्स ही ले लो, जनरल ले लो, जनरल ले लेते कि हमें सब पे प्लस एक्स करना है। तो पहले कुछ सम ऑफ टी स्क्वायर्स था, उससे हमें सम ऑफ टी प्लस एक्स स्क्वायर सेव करना है, एंड पहले सम ऑफ टी हमने सेकंड फर्स्ट ऑर्डर में सेव कर रखा था, उससे हमें सम ऑफ टी प्लस एक्स स्टोर करना है, ठीक है। तो प्लस एक्स हमें सोचना है कि यार अगर हमें इतना ऐड करना है हर वैल्यू में तो हमारे पास क्या क्या स्टोर था यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर सम सेकंड ऑर्डर सम, है ना, फर्स्ट ऑर्डर सम यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर सम यहाँ पर, सेकंड, है ना। तो इन दोनों को चेंज कैसे करेंगे, सपोज अभी हमारे पास कुछ 1 + 2 + 3 ऐसा इनके स्क्वायर्स का वैल्यू सेव था। अब हमारा नया वैल्यू प्लस, सपोज अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो 1 + 1 होल स्क्वायर, 2 + 2 होल स्क्वायर और 3 + 3 होल स्क्वायर होने वाला है। तो ये 3 + 1 होल स्क्वायर, ये तीनों चीज का सम हम जल्दी से कैसे निकालें इसमें से, राइट, या फिर जो कुछ और स्टोर कर रखा है उनसे। तो दैट इज बेसिकली हाउ वी बिल्ड द अप्लाई लॉजिक, दिस इज कॉल्ड अप्लाई। कि यार अगर मैंने अगर प्लस एक्स करा इस नोड पे, इसी नोड पे, सिर्फ इस नोड पे, तो सारे जो बाकी सब वैल्यू स्टोर करा है मैंने मर्ज के टाइम पे, उनको मैं अपडेट कैसे करूंगा। तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर तुम ये समझ गए अप्लाई क्या कर का मतलब क्या हो रहा है। तो अगर सपोज यहाँ पर कुछ a1 a2 अप टिल an है ना, सपोज ये सारे वैल्यूज है, तो समेशन ऑफ ai स्क्वायर हमने स्टोर कर रखा है कुछ एक फर्स्ट वाले जो सेकेंड ऑर्डर सम में, सम ऑफ नॉट दिस ये हमने स्टोर कर रखा है फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर सम में, समेशन ऑफ ai हमने स्टोर कर रखा है इसमें। अब हमें नया वैल्यू, जब ये इस पे अगर हमने सब पे प्लस एक्स कर दिया और फिर हमें स्क्वायर और वो दोनों चाहिए, तो हमें नया वैल्यू क्या मिलेगा, सम ऑफ a ऑफ i प्लस एक्स होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट सम ऑफ a ऑफ i होल स्क्वायर प्लस सम ऑफ a ऑफ i 2 टाइम्स सम ऑफ a ऑफ i x प्लस सम ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। नाउ सम ऑफ a ऑफ i स्क्वायर हमारे पास स्टोर्ड है, जो भी ये वैल्यू है यहाँ पर स्टोर्ड है, 2 टाइम्स सम ऑफ a ऑफ i हमारे पास स्टोर्ड है, क्योंकि ये भी हमारे पास स्टोर्ड ही है ऑलरेडी, यहाँ से ले लेंगे। और सम ऑफ x स्क्वायर मतलब क्या है, जितने सारे टर्म्स है, तो हमारे पास जब सेगमेंटरी होता है तो हम उस पर r - l + 1 इतने सारे एलिमेंट होते हैं वो भी निकाल सकते हैं, अगर ये r है ये l है तो इतने एलिमेंट्स है, तो उतनी बार x स्क्वायर ऐड करना, दैट इज नथिंग बट r - l + 1 होल टाइम्स x स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि अगर ये वैल्यू पता है मुझे, ये वैल्यू पता है, तो तुम्हें ये वैल्यू भी मिल जाएगा। फिर तुम्हें क्योंकि इसका भी अपडेटेड वैल्यू निकालना है तो a ऑफ i प्लस x का होल सम निकालना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट सम ऑफ a ऑफ i प्लस r - l + 1 टाइम्स x, सम करोगे उसको x टाइम्स तो यही आएगा। ये भी तुम्हें पता है और ये तुम निकाल सकते हो, x का वैल्यू गिवन है तुम्हें। तो हम ने अप्लाई ऑफ x का फॉर्म लाइक लॉजिक बना लिया, राइट, दैट इज बेसिकली अप्लाई ऑफ x का लॉजिक। थर्ड चीज क्या सोचना है, या लेजी को हम क्या पुश डाउन कैसे करेंगे, कि यहाँ पर हमें प्लस एक्स करना था, इनके वैल्यूज को मैंने चेंजेस कर दिए, अब मुझे इनको अगले वाले चाइल्ड में भेजना है, बट इसमें कुछ प्लस वाई ऑलरेडी करना होगा मे बी, जो हमने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, ठीक है, प्लस वाई जेड करना है, इसको अभी तक नहीं किया है। तो हमें लेजी का प्रोपागेशन लॉजिक सोचना है कि यार अगर हमें इस रेंज पे प्लस एक्स करना था, इनका वैल्यू अपडेट कर दिया, अगर मैंने अप्लाई कर दिया, तो यार इस पे प्लस एक्स डाल दो ना, क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर क्योंकि तुम पहले +1 करो फिर +2 करो, या +2 करो +1 करो, या +3 करो, कोई फर्क नहीं है इन चीज़ों में, राइट। तो हम सीधा इसमें प्रोपागेट कर सकते हैं, प्लस एक्स कर सकते हैं, तो प्रोपागेशन इस केस में पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट इज द मेन 3 थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इन एनी हार्डर सेगमेंटरी प्रॉब्लम, कि यार ये बनाएंगे कैसे इस चीज़ के लिए, राइट। अगर ये तीनों तुमने सोच लिया तो देन राइटिंग सेगमेंटरी कोड बिकम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे लिखेंगे कोड, मैं कोड भी दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग इस चीज़ को खुद से कर सको। लेट्स डाइव डाउन इनटू द कोड पार्ट। ठीक है, देखो हमने क्या करा है,
हर नोड पे एक रखा है लेजी, विच इज़ कि कितना प्लस करना है, प्लस एक्स जो हमने यहाँ पर बोला था ना कि हमें प्लस एक्स करना है, तो प्लस एक्स इसमें स्टोर होगा जब भी वहाँ पर लेजी आएगा. आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो अ लिटिल बिट कि लेजी क्या होता है एंड ऑल दीज थिंग्स. सेगमेंट्री विथ लेजी इज अ स्टैंडर्ड टॉपिक, नहीं पढ़ा है तो इसके बाद पढ़ लेना. बट हमने क्या करा, जब हम बिल्ड कर रहे हैं तो हर वैल्यू पे जीरो स्टोर कर रहे हैं. जब जीरो कोई भी एक्स वैल्यू सेव करना है हमें, एक नोड, अगर सपोज एक सेल के बराबर ये नोड है, तो सेट एक्स करके एक फंक्शन है जो क्या करता है, लेजी को जीरो रखता है क्योंकि अभी हमें कुछ ऐड करना नहीं है. इस पे एक्स स्क्वायर स्टोर करेंगे सेकंड ऑर्डर सम में, और फर्स्ट ऑर्डर सम में सिर्फ एक्स का सम स्टोर कर देंगे. दैट्स इट. अब हमें क्या करना है, सपोज एक नोड है जिसका आईडी, सेगमेंट्री में एक आईडी होता है एल टू आर के बराबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें इस चीज़ को सपोज ऐड करना है. ठीक है, इस पर पुश डाउन करना है. तो देखो मैंने वही फॉर्मूला लिख रखा है. जो सेकेंड ऑर्डर सम था तो उसका नया वैल्यू क्या आएगा, दिस प्लस 2 टाइम्स टी ऑफ लेजी. टी ऑफ लेजी इज नथिंग बट एक्स. यहाँ पर देखो फॉर्मूला में देखोगे तुम जाके, 2 टाइम्स लेजी इंटू सम ऑफ ए ऑफ आई विच इज नथिंग बट सम फर्स्ट प्लस एक्स का स्क्वायर, लेजी का स्क्वायर इंटू आर माइनस एल प्लस 1. ये आ गया हमारा सम सेकेंड. सम फर्स्ट क्या आएगा, देखो सम फर्स्ट क्या आएगा, पहले जो था उस पर प्लस ये आर माइनस एल प्लस एक्स कर दो, तो दैट विल बी द न्यू सम फर्स्ट, है ना. और हमें मॉड्यूलो लेने बोला है तो वो ले लिया. अब ये है प्रोपागेशन वाला पार्ट, ये अप्लाई कर दिया हमने इस नोड पे. हमारे पास जो लेजी था उसको हमने इनके वैल्यूज पे अप्लाई कर दिया, वैल्यू करेक्ट हो गए. अब उसको प्रोपागेट करा दो नीचे कि यार नीचे वाले जो दो चाइल्ड है, लेफ्ट राइट वाले चाइल्ड है, उनमें प्लस कर दो इस वैल्यू को. वो हमने प्रोपागेशन लॉजिक डिस्कस किया अभी, प्लस एक्स कर दो एंड देन यू मेक द नोड्स लेजी इक्वल टू 0. यार हो गया इसका काम, इसने अपना वैल्यू भी चेंज कर दिया, नीचे भी बोल दिया तुम्हें आगे करना है चीज़ें, तुम्हारा काम खत्म. तो दैट इज व्हाट यू डू इन पुश, राइट. दैट्स बेसिकली द मेन लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन. बाकी तो यार मर्ज तुमने देख ही लिया है कि सम सम होता है, सम होता है. बिल्ड का कोड स्टैंडर्ड होता है सेगमेंट्री का, बिल्कुल ही, है ना, कि दोनों को नोड को मर्ज कर करके बिल्ड करो. जब भी तुम अपडेट करो पुश करो, लेजी में मतलब पहले पुश कर रखा है, अगर इस नोड पे आए तो इसको पहले इस पर सम एक्स कर दो और फिर पुश कर दो इस चीज़ को. ठीक है, एंड बाकी तो मर्ज वाला पार्ट अपडेट सेम, दिस इज ऑल्सो प्रीटी सेम. बस ये पुश लेजी में ऊपर लग जाता है हर कोड में, दैट्स इट. बाकी तो ये स्टैंडर्ड सेगमेंट्री का कोड है. और हमारा जो मेन प्रॉब्लम था उसमें कुछ नहीं, जो एरे दे रखा है उसमें हमने एक मेंटेन कर लिया कि यार 0 to n-1 एक सेगमेंट्री बना लिया, उसमें वैल्यू सारे जीरो है अभी इनिशियली. जैसे ही हमें कोई भी एक वैल्यू मिलता है तो उस पर हम निकालते कि ये वैल्यू हमने पहले कहाँ देखा है. अगर पहले नहीं देखा तो पहले -1 पे देखा है, तो जहाँ पर पहले देखा था उसके बाद से लेकर के इस इंडेक्स तक सब में +1 कर दो. +1 मतलब सेकेंड ऑर्डर +1 स्क्वायर्स में भी हो जाएगा, नॉर्मल में भी हो जाएगा, राइट. एंड देन शुरू से लेकर के अभी तक यहाँ से 1 2 3 सबका सम मिल जाएगा, उन सबको निकालो एंड आंसर में ऐड करते जाओ, राइट. एंड इस नंबर का लास्ट सीन अपडेट कर दो. दैट इज बेसिकली द कोडिंग स्टाइल फॉर दिस प्रॉब्लम. यार तुम लोग को समझ में आया होगा कि मोर देन कि ये सेगमेंटरी कैसे लिखते हैं, विच इज ऑफ कोर्स द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो. या सोचते भी कैसे कि यार यू नीड टू नो दीज फ्रेमवर्क जब तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, आइदर बाई प्रैक्टिस और बाई कि तुम देख लो कि यार ये यही चीज़ें एग्जिस्ट करती है, राइट. वंस यू नो दीज फ्रेमवर्क्स कि यार तुम्हें ये सोचना है ये फॉर्म्स है उसके, ये स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, एवरी क्वेश्चन इज डूएबल लाइक दिस, राइट. दैट इज इवन आई थिंक मोस्ट सीनियर कोडर्स सॉल्व. मोस्ट पीपल डोंट इवन थिंक कि उन्होंने कुछ ऐसा बना रखा है अपने दिमाग में, उनको ये वो लोग हिट एंड ट्राई करते हैं. व्हाट आई हैव डन इज कि यार हाँ यही चीज़ें एग्जिस्ट करती है एग्जॉस्टिवली, दैट्स इट. So that is basically the idea on which how you solve harder problems. This was fairly hard. I think very few people solved it. Only like top competitive programmers would generally be able to solve this problem. So that will be it for this particular video. Keep learning more and more and comment करके बताना यार ये वीडियो कैसा लगा. I think this is a little more on the like discussion वाला video instead of being more of an editorial video. I think पता नहीं editorial भी हमने कर ही लिया. Anyways, let me know what you think about this format. तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे. आई थिंक दैट्स व्हाट आई डू इन सम मोर वीडियोस ओवर टाइम, राइट. टिल देन आई होप तुम लोग और भी चीज़ सीखते रहो. कीप एंजॉइंग लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.